हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है। बेसिकली हमें इससे पहले प्रोसेस से डिस्कस करने से पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए कि होता क्या है ये बेसिकली। मार्केटिंग से हमें क्या समझ में आ रहा है? एडवर्टाइजमेंट, यही चीज़ समझ में आती है। मार्केटिंग कर रही है, किसी चीज़ की मार्केटिंग करना, किसी चीज़ का प्रमोशन करना, प्रमोट करना, किसी चीज़ को लोगों तक पहुँचाना। ठीक है। मैनेजमेंट, किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप से प्रॉपर एक सीरियल वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलाना। ठीक है। उसकी प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो कि आप प्रमोशन करते वक्त करते हो। ठीक है। अपने प्रोडक्ट को प्रचारित करते वक्त करते हो। ठीक है। उसको प्रॉपर एक ऑर्डर में रखना। जैसे कि मैंने बात करी, फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस आता है, फर्स्ट जो हमारी चीज़ आती है, हमें जो करनी होती है, एनालाइज दी मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हमें ये देखना होता है कि हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, हमें क्या मिल रही है। मतलब कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम उसके बिहाफ पे सोचेंगे कि यार इंडिया के अंदर हम क्या ऐसी चीज़ प्रोडक्ट बना सकते हैं जो लोगों को चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर हम सेगमेंटेशन पे जाएंगे। सेगमेंटेशन पे, अब सेगमेंटेशन भी चार तरह की होती है: नेचे, सेगमेंटेड एंड लोकल एंड कस्टमाइज्ड। ठीक है। नीचे की बात करता हूँ मैं। नाइक वो उसको मैं नीचे पढ़ता हूँ, वैसे नीचे वर्ड गलत पढ़ रहा हूँ मैं। इसको बोलेंगे नीचे, नीचे ऐसा कुछ होता है। ठीक है। NICHE, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत छोटा सा मार्केट होता है। छोटा सा इन द सेंस, मैं ये बोलूँगा ऊनी कपड़े हम सिर्फ सर्दियों के टाइम पे पहनते हैं। ऊनी कपड़े को धोने का तरीका, धोने के लिए जो साबुन जो जो हम यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट होता है जो नॉर्मल कपड़े से। ठीक है। तो मैंने बोला ईजी, हम जानते होंगे ईजी एक वुलन क्लोथ्स की वो धोने की कंपनी है। वो डिटर्जेंट टाइप की कुछ एक लिक्विड देती है ईजी, जो आप ऊनी कपड़ों को धो सकते हो उससे। लेकिन ऊनी कपड़े पहनते कब है इंसान? मेरा सर्दियों के टाइम पहनेगा, बाकी टाइम तो नहीं। तो इनका ये जो मार्केट है ना, बहुत एक कंसनट्रेटेड है और छोटा भी है। लेकिन इसमें इतनी इनफ पोटेंशियल है, क्योंकि आज के टाइम में हम जानते हैं कि अब तो बहुत सारी कंपनीज आ गई है, बट ईजी फॉर वुलन क्लोथ्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सब लोग जब भी ऊनी कपड़े धोने होते हैं, भाई ईजी लिया यार, 5-10 रुपये का पैकेट आता है, ईजी लिया, 10 रुपये का पैकेट आता है वो समथिंग। ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, एक एक इनका पर्टिकुलर मार्केट सेट कर लिया उन्होंने, जो कि बहुत ही कंसनट्रेटेड है। ऑल द टाइम नहीं चलता। अब ऐसे नहीं कि आपकी जो सेल है वो सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा होगी, गर्मियों के टाइम में कौन ईजी लेगा? कोई नहीं लेगा। ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें होती है। फिर आती है सेगमेंट, शुगर होगी, सॉल्ट होगी, एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज़ें जो बेसिकली कॉमनली हर घर में यूज़ होती है, और बहुत ये ऐसी होती है, जैसे नमक बोला मैंने, नमक बहुत लार्ज अमाउंट में बना लिया मैंने, लेकिन यार जो मैंने लार्ज अमाउंट में नमक बनाया है वो कंज्यूम भी होगा उसी इक्वल में। क्यों? क्योंकि हर बंदे को नमक चाहिए, हर बंदे को चीनी चाहिए। इस टाइप की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है। अब आप देखते हो कि नमक के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, टाटा हो गए, पतंजलि हो गए, बहुत सारे ब्रांड्स हो गए। क्या नमक आपको ओपन मिलता है? मे भी मिलता होगा, बट मैंने तो देखा नहीं। नमक के मैंने पैकेट ही देखे। चीनी, हाँ, चीनी आपको पैकेट में भी मिलती है और उसमें भी मिलती है, ओपन में भी। ठीक है। तो ये होती है मास मार्केटिंग, एक तरीके से मास होती है, ये मास लेवल पे कंजम्पशन होता है इसका। फिर आते हैं लोकल। लोकल हो गया, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ, तो पंजाब के अंदर मैंने देखा पंजाब केसरी एक अखबार आता है। ठीक है। जो कि पंजाबी पीपल्स के लिए होता है, पंजाबी लोगों के लिए होता है, और पंजाब की स्टेट के बारे में ज़्यादातर जानकारी होती है उसके अंदर। कोई मेन हेडलाइंस होगी वो मेंशन होगी, बाकी स्टेट की ही जानकारी होती है उसके अंदर। ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो एक पर्टिकुलर एक लोकेलिटी को देख के बनाया मैंने। पंजाब के अंदर लोग पंजाबी बोलते हैं, उनकी लिखने में भाषा अलग होती है, बोलने में बहुत अलग होती है। ठीक है। जब आप वो अखबार पढ़ोगे तो आपको भाषा भी टोटल पंजाबी मिलेगी, उसमें हिंदी में नहीं मिलेगा ना इंग्लिश में मिलेगा। तो ये क्या डिपेंड क्या क्या शो करता है? ये शो करता है लोकेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेलिटी सेगमेंटेशन। ठीक है। फिर आता है कस्टमाइज्ड। ये बेसिकली कपड़ों के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हम जैसे बात करते हैं, कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? टेलर मेड, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। आप उस अपने प्रोडक्ट को उसी अकॉर्डिंग बनाओ। मैंने बोला भाई मुझे ये चीज़ चाहिए इसके अंदर, तो हाँ ठीक है, इधर से थोड़ा छोटा कर दो, इधर से थोड़ा बड़ा कर दो। तो ये कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंग होता है। इसमें कोई ये पहले से ही रेडीमेड नहीं होता, ये टेलर मेड होता है। ठीक है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही बनाएगा वो।
अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन, तो चलो बात हमने समझ में आ गई, ये सेगमेंटेशन 4 बेसिस हैं। अब सेगमेंटेशन के भी कुछ बेसिस होते हैं। हमें पता लग गया कि चल भाई मैंने लोकेलिटी चुन, लोकल बेसिस पे सेगमेंटेशन ले लिया, या निचे बेसिस पे ले लिया, या सेगमेंट बेसिस पे, या कस्टमाइज बेसिस पे, कोई भी ले लिया। तो मैं जब भी 4 चीज़ें सोचूंगा उसके बाद भी, कि डेमोग्राफिक क्या है, फिजियोग्राफिक क्या है, बिहेवियरल क्या है, और जियोग्राफिक क्या है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है बेसिकली। मैंने बात करी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, किस एरिया में ले रहे हो। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्केटिंग बोर्ड में, मैंने सोचा कि मैं स्केटिंग बोर्ड बेचूंगा, या मैं रोलर कोस्टर बेचूंगा, या मैं ऊनी कपड़े कुछ बना के बेचूंगा, तो मुझे देखना होगा, अगर मैं कोई एक ऐसे एरिया में चले जाऊँ जहाँ पर बर्फ़ ही नहीं पड़ती, ठीक है, और गर्मी की गर्मी रहती है मोस्टली टाइम, तो उधर वो बेचने का कोई फ़ायदा है नहीं ना। तो हमें लोकेलिटी भी देखनी होती है, हमें देखना पड़ता है कि आसपास का उस नेचर कैसा है उस एनवायरनमेंट का। फिर होता है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि इंसान, जो हम पर्सन है, जो कंज्यूमर है, उनकी प्रेफरेंस क्या है। अगर एक बंदा 100 रुपये कमाता है, तो उसकी अगर 50 रुपये भी एक्सपेंडिचर करता है, तो वो 50 रुपये किस किस हिसाब से करता है, ये एवरेजली होता है बेसिस पे। ये नहीं, अब ऐसे तो सबकी इनकम सेम नहीं होती, ठीक है, एक एवरेज लिया जाता है कि भाई ये 100 बंदे का हमने परीक्षण किया है, इसमें से 100 बंदे की एवरेज इतनी बन रही है, ये इतना एवरेजली खर्च करते हैं, बाकी ये 20 रुपये खाने में जाते हैं, बाकी इतने पैसे ये इसमें यूज़ करते हैं। तो इससे आइडिया हो जाता है कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी कोई नीड है, वो लोगों को चाहिए कि नहीं। फिर आता है फिजियोग्राफी। लोगों की मेंटलिटी क्या है। लोग ये सोचते हैं भाई हमें तो SST गुड चाहिए। SST मतलब सस्ता, सुंदर एंड टिकाऊ, ठीक है। अगर कोई बंदा महंगा चीज़ बेच रहा है ऐसी जगह पे, तो वो बिकेगा ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोग्राफिक के अंदर। ये स्टार्टिंग से हमने उल्टा से स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट से होना चाहिए, तो कोई परेशानी नहीं, आगे पीछे कर दो, हमें पता होना चाहिए सबका मतलब। डेमोग्राफिक के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि उधर एरिया के लोगों की नीड क्या है, एज क्या है, मैं बोलता हूँ इनकम स्टेटस क्या है, रोल क्या है, मतलब इस टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं। अगर कोई बंदा 15,000 रुपये कमाता है, एक एरिया है नॉर्मली, और उसके अंदर मैंने स्टडी करी, मैंने कहा यार मैं लोकल ट्रेडिंग करूँगा, जैसे मैं लोकल सेगमेंटेशन चुन लिया मैंने, ठीक है, और लोकल सेगमेंटेशन के लिए मैंने कोई प्रोडक्ट इन्वेंट किया। अब मैं उस प्रोडक्ट को बेचूंगा, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है 10,000 रुपये, और लोगों की इनकम है उधर 9,000 रुपये, या 10,000 रुपये, या 11,000 रुपये, तो क्या वो प्रोडक्ट मेरा बाई करेंगे। बहुत ही कोई होगा जो करेगा, वो भी सेविंग कर करके। क्यों, क्योंकि लोगों की इनकम ही इतनी है, तो वो कैसे कर लें। अब एज के ऊपर भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। आजकल के लोगों को भाई नए नए फ़ोन चाहिए, नए नए सेल्फी वाले फ़ोन चाहिए, तो उनके लिए कंपनी डेवलप कर रही है ऐसे फ़ोन, ठीक है। तो सारा सारा ये सेगमेंटेशन के बेसिस पे होता है। हमने पहले क्या सेगमेंटेशन को तोड़ा, भाई 4 तरह के सेगमेंटेशन होते हैं। अब उन तोड़ने के बाद हमें एक चीज़ और देखनी पड़ती है कि जैसे हमने इनमें से कोई भी चुना, उसको भी 4 बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा कि लोगों की इनकम क्या है, एज क्या है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है, ये फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद पॉइंट आता है सिलेक्ट द टारगेट मार्केट्स। टारगेट मार्केट्स होता क्या है, टारगेट का मतलब क्या होता है, कोई गोल, ऑब्जेक्टिव, इस टाइप की चीज़। लेकिन जब हम मार्केटिंग के सेंस में बात करते हैं, टारगेट का मतलब क्या होगा। मैंने बोला कि मुझे एक एक मार्केट पे टारगेट करना है, मतलब कि मुझे इस मार्केट तक पहुंचना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मुझे अपना सफिशिएंट मार्केट शेयर बनाना है मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, तो मेरा क्या टारगेट हुआ, लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करना, जो आजकल के लोग चाहते हैं, सस्ते फ़ोन मिले, अच्छे फ़ोन मिले, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट मार्केट है। अब ये भी 4 बेसिस पे होता है। अब इसको करने के लिए ना हमें 4 चीज़ें बहुत बड़ी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पहला हो गया हमारा पॉइंट, मेजरेबल, सब्सटेंशियल, एक्सेसिबल एंड डिफरेंशिएबल। देखो फर्स्ट बात करते हैं मेजरेबल की। मेजरेबल का मतलब होता है परचेजिंग पावर क्या है लोगों की, मेजर करना कि लोग क्या मेरे प्रोडक्ट खरीद पाएंगे जब मैंने एट द एंड प्रोडक्ट बनाया। लोगों को चलो डिमांड तो है वो फ़ोन की, लोग चाहते हैं कि भाई अच्छा से अच्छा फ़ोन मिले, लेकिन सस्ते सस्ते दाम पे मिले। क्या मैं जब प्रोडक्ट को बनाऊँ अपने, तो मेरी कॉस्ट फुलफिल हो पाए। अगर मेरी कॉस्ट फुलफिल हो पाती है, तो उसके बाद मैं अपना प्रॉफिट भी अर्न करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोडक्ट को बेचूंगा। फिर बात आती है सब्सटेंशियल, कि जो मैं मार्केट में एंटर होना चाहता हूँ वो इतना बड़ा है कि मुझे आगे के लॉन्ग टर्म में जाकर वो प्रॉफिट अर्न करवा पाए।
अगर वो मार्केट ही ऐसा है कि चल भाई आज चला कल ख़त्म, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई भी बंदा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा ऐसी चीज़ में। एक्सेसिबल, ये एक टारगेट है कि लोग उधर तक पहुंच पाएँ। अब देखो, अब कोई भी प्रोडक्ट होता है वो फैक्ट्री में बनता है। क्या आप फैक्ट्री के पास जाते हो, या आपके पास फैक्ट्री आती है? नहीं आती। लेकिन हमारे पास बहुत सारे मिडिल मैन्स हैं, जो होलसेलर हो गया, मतलब रिटेलर्स हो गया, ये बीच में बैठे हुए हैं। ये पहले सामान उनके पास जाता है, वो ठीक है वो खरीदते हैं, फिर वो रिटेलर को देते हैं, फिर रिटेलर से हम खरीदते हैं। तो ये एक तरीके एक चेन होती है। तो ये एक्सेसिबल भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। फिर आता है डिफरेंशिएबल। जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, क्या वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग है तो कैसे? ठीक है, अब एक चीज़ सोचो, जब हम देखते हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब तरह की जब हम लाइसेंसिंग देखते हैं, ये बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अगर किसी ने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क करवा रखे हैं इस टाइप की चीज़ें, तो आप उनकी सेम चीज़ कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम कुछ तो चेंज कर सकते हैं ना। और आजकल के आप देखोगे जितने भी फ़ोन्स, मैं फ़ोन्स के बारे में ज़्यादा बताऊँगा क्योंकि फ़ोन ज़्यादा चल रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, पहले भी चलते थे लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही है क्रेज़ लोगों के बीच में। MI के फ़ोन ले लो, ओप्पो के फ़ोन ले लो, आपको 99% 90% ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ सेम। और प्रोसेसर जितनी भी चीज़ें होती है सबकी सब सेम होती है। थोड़ा सा लुक में डिज़ाइन चेंज हो जाता है और थोड़ा सा इनका लोगो चेंज हो जाता है, बाकी और प्राइस में चेंजिंग आ जाती है, दैट्स इट। ठीक है, और इसी से करके वो डिफरेंशिएबल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके छोटे से टारगेट मार्केटिंग के ना हमारे पास 4 तरीके की ओरिएंटेशंस है। मैं बोलता हूँ मार्केट ओरिएंटेशंस है, इसको भी ध्यान रखना है। देखो, जहाँ पर मैंने लिखा है ना P1 P2 P3 और M1 M2 M3, ये मेरे मार्केट से M1 और P से मेरे प्रोडक्ट है। मैंने बोला मेरे 3 प्रोडक्ट है और 3 मार्केट है। ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स हैं। सिंगल सेगमेंट मार्केटिंग में क्या होता है, मेरा प्रोडक्ट भी एक है, मेरा मार्केट भी एक है, दैट्स इट। फिर आता है सिलेक्टिव। अब सिलेक्टिव में क्या होता है कि मेरा डिफरेंट प्रोडक्ट्स हर डिफरेंट मार्केट्स में यूज़ हो रहे हैं। कैसे? मेरा P1 मेरा M1 में यूज़ हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट 1 मेरा मार्केट 1 में यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट 2 मेरा मार्केट 2 में यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट 3 मार्केट 3 में यूज़ हो रहा है। ये डायग्राम ढंग से बनाकर आना, ठीक है? अगर क्वेश्चन आता है तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट प्रोडक्ट था, ये सिलेक्टिव था, सिलेक्टिव में डायगोनली होगा, सिंगल में सिंगल होगा। मार्केट में क्या होगा, मार्केट में आपका हॉरिजॉन्टल होगा, सॉरी वर्टिकल होगा, सॉरी वर्टिकल होगा, मार्केट में आपका वर्टिकल होगा। P1 P2 P3, मतलब कि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट है लेकिन मार्केट मेरे पास एक ही है। और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में क्या होगा कि आपके पास प्रोडक्ट जैसे एक प्रोडक्ट है वो, लेकिन डिफरेंट मार्केट्स में। और इसमें एक और हम ऐड कर सकते हैं, मैंने डायग्राम नहीं बनाया लेकिन हम एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, टोटल ओरिएंटेशन, जिसमें क्या होगा आपके डिफरेंट 3 प्रोडक्ट्स हैं और 3 मार्केट हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट सारे मार्केट्स में अवेलेबल है। ठीक है, एक और ऐड कर सकते हो आप प्लीज़। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रिपेयरिंग मार्केटिंग मिक्स, जिसको हम P4 बोलते हैं, जिसको जेरम मैकार्थी ने बनाया, ये कंसेप्ट दिया था। अब एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हमें फिलिप पोर्टलर का बड़ा नाम सुनने में आता मार्केटिंग से रिलेटेड। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने फेमस किया, बट ये जो कंसेप्ट फाइंड किया था ना, ये 1960 समथिंग में। मुझे इतनी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ यार जेरम मैकार्थी ने ये कंसेप्ट दिया था। ये थोड़ा सा बूस्ट कर देता है आंसर को। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं, इसमें P4 के बारे में बात करी जाती है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। इस कंसेप्ट को मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा डिफरेंट में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेस्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं इसमें आपको एक हिंट देता हूँ, या थोड़ा सा एक हल्का सा ब्रीफली बता देता हूँ, छोटा सा एक बता देता हूँ कि ऐसा क्या है इसके अंदर। अगर ये 4 बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, आप कोई भी मार्केटिंग करते हो तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैंने बोला मेरा इनमें से एक भी चीज़ ऊपर नीचे हुई, अगर मेरा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मैंने 1 रुपया कम कर दिया, 1 रुपया ज़्यादा कर दिया, तो इस पर मेरा टोटल जो मेरा मिक्स है ना वो पूरा बिगड़ जाएगा और मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा मिलेगा या अच्छा भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे इसको चेंज किया है। तो इन सब चीज़ों पे हल्का सा भी इफ़ेक्ट, हल्का सा भी चेंज टोटल ओवरऑल हमारे मार्केटिंग मिक्स पे बहुत बुरा इफेक्ट देगा। लास्ट पॉइंट क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। उस प्रोसेस जो है हमारी, ये सारी की सारी प्रोसेस हमने जो अपनाई है, इनको इनवर्स लाइन यूज़ करना, चेक करना, उसके बाद लास्ट में जाकर आपको इस पर स्टिल स्टेबल रहना कि हाँ मुझे यही चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, फिर इसको कंट्रोल करना। कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको चेंज उसके अकॉर्डिंग अपने पॉलिसीज़ को चेंज करना है, उसको कंट्रोल करना, इम्प्लीमेंटिंग एंड दी कंट्रोलिंग लास्ट में।